मेरे एक भाई का कमेंट आया कि ये कलयुग है, इसमें कोई भी गायत्री मंत्र की साधना सफल नहीं कर पाता। होता है फ़ायदा तो 1% होता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ऐसा कोई दिन शेष नहीं जाता जिस दिन मैं गायत्री मंत्र के जप नहीं करती। और कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि जिस दिन मैं गायत्री मंत्र के जप नहीं करती उस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? जैसे कि किसी ने मुझे श्राप दे रखा हो कि तू नित्य प्रति बीमार रहेगी लेकिन गायत्री मंत्र के जप करेगी तो ठीक चलेगी। अब मैं गायत्री मंत्र को श्रापित समझूं या अपने आप को श्रापित समझूं? मेरे लिए तो गायत्री मंत्र वरदान है। मेरे लिए तो गायत्री मंत्र एक वो औषधि है जिसे मैं नित्य प्रति, जिसकी अमृत रूपी जाप को का पान करती हूँ और नित्य प्रति ठीक रहती हूँ। जिस दिन नहीं करती उस दिन मेरी कंडीशन खराब हो जाती है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे एड़ी पंजे बहुत दर्द करते हैं, टांगें बहुत दर्द करती हैं, लेकिन जिस दिन गायत्री मंत्र का जप करती हूँ बैठ करके उस दिन आराम रहता है। मुझे लेट करके करती हूँ तो थोड़ा रहता है लेकिन फिर भी आराम रहता है। लेकिन जिस दिन कभी ऐसा फंस जाती हूँ, किसी दिन बिल्कुल नहीं कर पाती, उस दिन मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये तो आप गलत धारणा मन में से निकाल दीजिए कि गायत्री मंत्र के जप से कुछ नहीं होता। मेरा तो सर्वस्व जीवन ही गायत्री मंत्र के आधार पर चल रहा है और मुझे न जाने, केवल ये मैं एक दुख संकट मुसीबत इन बातों की ही बात नहीं कर रही, सब कुछ मुझे माँ गायत्री ने दिया है। माता पिता, इतने अच्छे माता पिता कि संस्कारवान, हर तरह से अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, उसके बाद ससुराल, सब कुछ अच्छा। ये कैसे संभव है? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ से शिकायत रहती है। मुझे केवल अपने शरीर से शिकायत है और किसी चीज़ से कोई शिकायत ही नहीं। तो मैं कैसे कह दूं चमत्कार नहीं होते? चमत्कार होते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं गायत्री मंत्र के जप से। और बस एक शरीर से दुखी हूँ तो इसका मतलब ये है कि गायत्री मंत्र श्रापित है, गायत्री मंत्र कीलित है? गायत्री मंत्र ही तो मुझे ठीक चला रहा है। जिस दिन मैं नहीं करती हूँ, ये मैंने अनुभव किया है, उस दिन मेरा शरीर में कोई ना कोई परेशानी लग जाती है। जिस दिन मुझे किसी भी तरीके से कोई भी तरीके का कोई कार्य आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए या कुछ किसी भी तरीके से अगर मैं गायत्री जप नहीं कर पाती उस दिन मैं अवश्य ही बीमार पड़ जाती हूँ। तो कैसे कह दूँ मैं? मुझे तो ये औषधि का काम कर रहा है, मैं कैसे कह दूं गायत्री मंत्र श्रापित है, गायत्री मंत्र कीलित है? अगर श्रापित और कीलित ही है तो वास्तव में उन लोगों के लिए है जो किसी के अहित के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहते हैं, जो सबका हित करना चाहते हैं। किसी के मन में किसी प्रकार की कोई गलत धारणा है ही नहीं, सबका भला ही भला सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया की कामना रखते हैं। उनका गायत्री मंत्र कल्याण ही करता है, कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और गायत्री मंत्र का जप करने वाले के साथ भी कभी गलत नहीं हो सकता। अब रही बीमारी की बात, तो बीमार तो देखिए कितने बड़े बड़े साधु संत हैं, कितने बड़े बड़े साधु संत हैं। क्या वो केवल गायत्री मंत्र का ही जाप करके बीमार हुए? कितने बड़े बड़े साधु संतों को मैंने हॉस्पिटलों में सुना है कि आज वो महाराज जी हॉस्पिटल में हैं, आज वो हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमेश्वर का नाम जपते होंगे, वो क्यों बीमार पड़े? और बीमारी की बात ये है कि मैं गायत्री मंत्र का जप करती हूँ तो ठीक रहती हूँ। तो ये बीमारी भी ऐसी चीज़ है कि ये तो शरीर है, कपड़ा है, धीरे धीरे घिसेगा, एक ना एक दिन तो फटेगा ही। अंदर से आपका चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, अंदर से आपको संतुष्टि होनी चाहिए। अब कोई कपड़ा आप नित्य प्रति पहन रहे हो, कभी ना कभी तो वो फटेगा, एक ना एक दिन तो ये शरीर भी कपड़े की भांति ही तो हम बदलते हैं। अब इसमें कोई खराबी हो गई है, वो बार बार सिला जा रहा है, सिला जा रहा है, दवाइयों से गोलियों से चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन ये जब शरीर छोड़ेंगे तो फिर भी छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर का ही दुख को हम दुख मान करके बैठ जाएं तो कोई अच्छी बात नहीं है ये। इसलिए चित्त की प्रसन्नता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गायत्री मंत्र के जप से ये सही बात है कि चित्त प्रसन्न रहता है, बिल्कुल प्रसन्न रहता है चित्त। और जो हल्की फुल्की बीमारियां होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। गायत्री मंत्र के जप से कह रही हूँ, वो हल्की फुल्की जो भी छोटी मोटी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मैं स्वयं अपनी इतनी बीमारियों के विषय में नहीं जानती, न जाने मुझे कितनी सारी बीमारियां थीं जो मुझे अब बहुत आराम है उन बीमारियों में। हालांकि मैं कंटिन्यूस दवाई खा रही थी उस दिन से, लेकिन मुझे आराम नहीं होता था।
क्योंकि मैं नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप नहीं करती थी उस समय। मैं कितनी सारी दवाइयाँ खा रही थी, ये आपको विश्वास भी नहीं होगा। मुझे मेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी ही नहीं जो शायद नहीं होगी, क्योंकि मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड की नस जो है वो ख़राब है। वो ही पूरे शरीर को कवर करती है, कंट्रोल करती है, और उसकी ही मुझे दवाई लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां मुझे होती रहती हैं। मुझे क्या बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर की मुझे है, और चक्करों की मुझे है, हाथ पैर मेरे दर्द करते हैं, एड़ी पंजे मेरे दर्द करते हैं, टांगें मेरी दर्द करती हैं, हड्डियां मेरी कमज़ोर हैं, और भी जो स्त्रियों को होने वाली परेशानियां हैं उनमें भी मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं आपको वो बता नहीं सकती कौन कौन सी परेशानियां हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है मुझे, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, और एलर्जी मुझे रहती है जुकाम वाली। लेकिन गायत्री मंत्र के जप के द्वारा मेरी बहुत सारी बीमारियां या तो यूँ कह लूँ ठीक होने लगी हैं, या ये कह लूँ दबने लगी हैं। लेकिन चमत्कार होता है, ऐसी बात नहीं है, ये आप गलत कह रहे हो। जो गायत्री जप करेगा वही तो जान सकता है कि हाँ वास्तव में होते हैं चमत्कार। जिसने 1-2 दिन किया और सोचा फालतू का काम है, कुछ नहीं होता, तो उससे क्या, कुछ नहीं होता भाई, करना पड़ता है। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। जब पता पड़ता है, किसी भी चीज़ को हम लगातार करते हैं तभी तो हमें अनुभव मिलते हैं। एक व्यक्ति को तनख्वाह भी मिलती है तो वो कम से कम 1 महीना सर्विस करता है, उसके बाद मिलती है, या फिर 15 दिन वाले जो, उनको 15 दिन बाद मिलती है। और गायत्री मंत्र के जप के लिए आप सोचते हो कि 1 दिन में हो जाए तुरंत, ऐसा नहीं होता है भाई, करना पड़ता है। कम से कम पेशेंस रख के करिए गायत्री मंत्र के जप, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ आपके जो सब ठीक ठाक चलता है। मेरे कहने का मतलब है दुख संकट मुसीबत आपके जीवन में आते नहीं हैं। रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो भी आपको सहने की इतनी शक्ति मिल जाती है कि आपको वो तिनके के समान लगती हैं, लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव है गायत्री मंत्र के जप के द्वारा, आप करके देखिए। और सबसे बड़ा बदलाव तो आपके व्यक्तित्व में आता है। यह व्यक्तित्व का बदलाव आश्चर्यजनक, अभी तक तो मैंने यही देखा है कि व्यक्तित्व का बदलाव आश्चर्यजनक होता है। बीमारियों में भी रोकथाम होती है सब बात, लेकिन व्यक्तित्व का जो एकदम बदलाव होता है ना, वो आश्चर्यजनक है। ये मैंने स्वयं देखा है। और एक बहुत बड़ी बात, गायत्री साधक को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ता, इतना दुखी नहीं होना पड़ता कि हाय मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि न जाने कहाँ से कैसे गायत्री माँ उसकी सारी कमियों को पूरी करती रहती है। न जाने कहाँ से करती हैं, कैसे करती हैं, ये तो वो ही जाने, चमत्कार उन्हीं का है। और जो लोग कहते हैं गायत्री मंत्र शापित है, कीलित है, मैं उनके लिए बता दूं, गायत्री मंत्र एक वरदान है। गायत्री मंत्र वरदान है मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए। गायत्री मंत्र वरदान है जो गायत्री मंत्र पर विश्वास करते हैं उनके लिए। गायत्री मंत्र वरदान है जो गायत्री मंत्र में आस्था रखते हैं उनके लिए। और जो श्रापित और कीलित समझते हैं, तो जैसी भावना जिसकी होती है उसके साथ भगवान वैसा ही करते हैं। ये आपने कहावत सुनी होगी कि सब कुछ भावनाओं के आधार पर है, विचारों के आधार पर है। तो ऐसी भावना अपने दिमाग में मत लाइए, ऐसे विचार अपने दिमाग में मत लाइए कि गायत्री मंत्र शापित है या कीलित है। गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ा वरदान है। गायत्री मंत्र का जप करिए आस्था के साथ, विश्वास के साथ। मेरा विश्वास मानिए, आपको भी इतना ही विश्वास हो जाएगा जितना कि विश्वास मुझे है गायत्री मंत्र पर। ये तो मुझे याद है कि मैंने हमेशा से गायत्री मंत्र के जप किए, लेकिन मैं नित्य प्रति नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने शुरू किए हैं, ये तो मुझसे पूछिए मैं क्या थी और क्या मुझमें बदलाव आए हैं, क्या मेरे साथ होता था और क्या मेरे साथ अब नहीं होता है। ये मुझसे पूछिए, ये मैं जानती हूँ। और बहुत सी बातें हर किसी को इस तरह से वीडियो पर, मैं वीडियो बेशक से बनाती हूँ, बेशक से मैं फेस नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी नहीं बताई जाती बहुत सी बातें। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अपने घर की, परिवार की, गृहस्थी की नहीं बताई जा सकती। चाहे आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी मैं नहीं बता सकती। इसलिए मैं जानती हूँ गायत्री मंत्र मेरे लिए क्या है। इसलिए मैंने इस सवाल का उत्तर देना बहुत उचित समझा और इसलिए मैंने इस सवाल का उत्तर आज दिया है। गायत्री मंत्र श्रापित नहीं है, कीलित नहीं है। जो भक्तगण इस बात से
सोच करके गायत्री मंत्र का जप करना छोड़ना चाहते हो वो बिल्कुल भी ना छोड़िए। गायत्री मंत्र वरदान है। जो नए साधक हैं, पुराने साधक तो छोड़ेंगे नहीं, पुराने साधकों को तो पता है कि गायत्री मंत्र क्या है, ये मुझे मालूम है। लेकिन जो नए साधक हैं ना, वो इस तरह की बातें सुनकर डगमगा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसलिए ना डगमगाइए, ना विचलित होइए, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत कुछ है। गायत्री मंत्र इस पूरे, चाहे कोई भी युग हो, चाहे कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, जब पुराने ज़माने में सूर्य निकलता था तो आज भी निकलता है ना। पुराने ज़माने में जिस तरह से सूर्य सबको गर्मी देता था, तपन देता था, आज भी गर्मी और तपन देता है। तो गायत्री मंत्र के विषय में हम कैसे मान लें इस बात को। चंद्रमा वर्षों पहले भी शीतलता प्रदान करता था, आज भी शीतलता प्रदान करता है। गायत्री मंत्र वैसे ही प्राचीन काल में ऋषियों, मुनियों और महर्षियों, तपस्वियों को लाभान्वित करता रहा है और करता रहेगा। उनसे पूछिए जो बड़े बड़े साधक हैं। कलयुग में क्या ये आचार्य जी नहीं हुए शांति कुंज के संस्थापक? क्या इनको लाभान्वित नहीं किया? इन्होंने क्या वैसे ही गायत्री मंत्र की इतनी महिमा गाई? कलयुग में क्या मदन मोहन मालवीय जी नहीं हुए जिन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया और उन्होंने गायत्री मंत्र की इतनी महिमा गाई? न जाने कितने साधक हैं जो गायत्री मंत्र का जप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और वो गायत्री मंत्र की महिमा गाने के लिए विवश हो जाते हैं।